अस्सलाम वालेकुम। सर कोई लिखने वाला काम दे दें या सर कोई टाइपिंग वर्क दे दें या सर कोई ऐसा काम दे दें जिसमें हम लोग असाइनमेंट लिख कर जमा करवा सकें और इस काम से हम लोग फ़ायदा उठा सकें। तो लें भाई, आज की वीडियो एक तोहफ़ा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों ने ये लिखने वाला काम ही करना होगा और इसको लिखने के बाद आप लोगों ने इसको वर्ल्ड वाइड सबमिट करवाना होगा और इस काम से आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। मुझे हर किसी की, स्पेशली हाउसवाइफ्स की, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई लिखने वाला काम लेकर आएँ, क्योंकि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। तो इसी वजह से आज की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि जिसमें आप लोग लिख सकेंगे, लिखने वाला काम कर सकेंगे, इन शॉर्ट असाइनमेंट राइटिंग वर्क कर सकेंगे और इसको जो है सबमिट करवा के फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। लेकिन कंटेंट राइटिंग के काम में या असाइनमेंट राइटिंग के काम में एक स्टेप ऐसा भी होता है जिसके ऊपर बहुत से लोगों को एक चीज़ समझ नहीं लगती और यूट्यूब पर मोस्टली क्रिएटर वो चीज़ बताते भी नहीं हैं। तो आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी, आज की वीडियो में वो काम, वो चीज़ आपको प्रॉपर सिखाऊंगा ताकि आपके जहन में किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। काम आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे और सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे किस तरह हमने ये काम करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होगा ट्रस्ट रेडियस। ट्रस्ट रेडियस लिखने के बाद आप लोगों के सामने पहली वेबसाइट आएगी ट्रस्ट रेडियस के नाम से। इसको आपने सिंपली ओपन करना है। trustradius.com की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिखा होगा मेक कॉन्फिडेंट, और नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट जो है ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर B2B का काम है, बिज़नेस टू बिज़नेस काम होता है, और नीचे आते हैं तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप एक दफ़ा ख़ुद से भी रीड कर सकते हैं और आप लोग जो है सिंपली यहाँ पर इसको रीड कर सकेंगे। इसको अब हमने क्या करना होगा नेक्स्ट, उसके लिए हम लोगों ने आ जाना है सबसे ऊपर वापस कैटेगरीज़ वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज़ ऑल कैटेगरीज़ को हमने क्लिक करना है। और वैसे भी बहुत सी कैटेगरीज़ मौजूद हैं, लेकिन हमने जो है ब्राउज़ ऑल कैटेगरीज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने फीचर्ड कैटेगरीज़ का एक ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर बहुत सी कैटेगरीज़ मौजूद होती हैं हमारे सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे हमारे सामने कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, एंटरप्राइजेज़ है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, इसके अलावा HR का जो है ऑप्शन है, IT वाला ऑप्शन है, मार्केटिंग है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, सेल्स है, सिक्योरिटी है, वर्टिकल स्पेसिफिक है, मतलब बहुत सारी जो है हमारे सामने सर्विसेज हैं। लेकिन हमने सबसे ऊपर आना है और हमने यहाँ पर फीचर्ड कैटेगरीज़ में AB टेस्टिंग को ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमारे सामने डिफरेंट कंपनीज आ जाएंगी, जिसमें सबसे पहली कंपनी है वो है कैमेलियन के नाम से, इस तरह से ये लिखी हुई है। और यहाँ पर आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं 9.2 आउट ऑफ 10 है और यहाँ पर इसको 100 रिव्यूज़ मिले हुए हैं और तकरीबन 4.5 की रेटिंग इसने मेंटेन की। और यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ मौजूद है ना, जितनी भी कंपनीज़ मौजूद हैं, उन सब ने 4.5 की कैटेगरी को मेंटेन किया। अब कुछ कम ही ऐसी होंगी जो कि 3 में होंगी, 5 स्टार 4 स्टार सब ने लिए हुए हैं। और यहाँ पर अगर मैं इस कंपनी को ओपन कर दूँ ना, फोर्सपोस कैमेलियन वाली जो कंपनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सारी डिस्क्रिप्शन इसने यहाँ पर लिखी हुई है। ये डिस्क्रिप्शन भी आप लोग एक दफ़ा पढ़ सकेंगे अगर पढ़ना चाहें। तो ये कंपनी है। अगर मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं इस कंपनी का नाम करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ सिंपली गूगल पे और गूगल पे आके इसका नाम मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे सामने एक कंपनी ओपन हो जाएगी, कैमेलियन बिल्ड एक्सपेरिमेंट इन मिनट्स बाय चैटिंग विद AI। और ये आई थिंक जो है ये शूज़ बनाने वाली आई थिंक कंपनी है, यहाँ पर ये शूज़ बनाती है और सिंपली जो है आप लोग इस कंपनी के लिए काम कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस कंपनी के लिए काम किस तरह करना है वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर इस कंपनी को जो है मैं सिंपली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आपने इसी तरह जिस कंपनी पे भी काम करना है आपने उसकी एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, उसको स्क्रॉल डाउन करना है और हर कंपनी के नीचे आपको एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। अगर किसी कंपनी के नीचे कॉन्टैक्ट अस नहीं होता तो उसके फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा, उस पर कॉन्टैक्ट आप उससे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस वाला आपके सामने बटन मौजूद है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने डिफरेंट जो है इनकी ईमेल्स आ जाएंगी जिसके ऊपर मैं इनसे कॉन्टैक्ट कर सकूँगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं और इनसे आप लोग जो है सिंपली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना होगा, यहाँ पर एक स्टेप हमने क्या सीखा है, हमने यहाँ पर सिंपली ट्रस्ट रेडियस पे आए, वहाँ पर आके हमने कंपनीज़ को सर्च किया, बल्कि ट्रस्ट रेडियस को ही सर्च किया
और वहाँ पे आके हमारे सामने डिफरेंट कंपनीज़ आ गई। ए बी टेस्टिंग को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी कंपनीज़ मौजूद है ना, वहाँ पर उनकी ट्रस्ट रेटिंग हाई ही है। अगर आप किसी और को सर्च करेंगे, सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे फाइनेंस वाला एक ऑप्शन था या डिफरेंट मैनेजिंग का एक ऑप्शन भी था, अगर आप उनको सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो आपने कोई ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसकी ट्रस्ट रेटिंग हाई हो, 4, 4.5, 5 स्टार उसको मेंटेन किए हों उसने। तो कैमलियन को सिलेक्ट करने का मकसद यही है कि इसके 4.5-5 स्टार मौजूद हैं, तो हमने जो है सिंपली इस पर काम करना है। अब इस पर हमने काम किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब जैसा कि आपको मालूम है कि वो कंपनी एक शूज़ बनाने वाली कंपनी है, जहाँ तक मैंने उसका हिसाब लगाया है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप लोगों ने आ जाना है सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर, और चैट जीपीटी पे आने के बाद आप लोगों ने इसको सिंपली एक प्रॉम्प्ट देना होगा, एक कमांड देनी होगी। क्या देना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट मी एन आर्टिकल, कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दो, डैट हाउ शू मैन्युफैक्चरिंग कैन बी इम्पोर्टेंट, कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दो जिसमें बताओ कि शू मैन्युफैक्चरिंग यानी जूता बनाने वाली जो कंपनी या जूते बनाने वाला जो काम है वो किस तरह से अहम हो सकता है हमारे लिए। राइट दिस आर्टिकल इन ह्यूमन लैंग्वेज, कि मुझे ये आर्टिकल लिख के दो ह्यूमन लैंग्वेज में। एंड मेक इट सिंपल, कि इसको सिंपल भी रखो। ऑल्सो राइट पॉइंट्स एंड बुलेट्स, के इस आर्टिकल के अंदर पॉइंट्स भी बनाओ एंड बुलेट्स भी बनाओ प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया है, इसको ओके करते हैं और यहाँ पर इसने जो है ये लिखना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर ये हमारे सामने लिखना शुरू कर दिया इसने आर्टिकल, वाई शू मैन्युफैक्चरिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्रिएट जॉब्स फॉर मैनी पीपल। इसके अलावा सपोर्ट द लोकल इकोनॉमी, के जूते बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं हमें, वो सारा इसने बेसिकली लिखा हुआ है कि आपकी इकॉनमी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा छोटे बिजनेसेस ग्रो करते हैं, आपकी स्किल्स को इन्हेंस करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो काम होता है, अफोर्डेबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसने बताया कि जूते बनाने के काम में ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदा देती हैं आपको। तो ये सारा आर्टिकल जो है इसने मुझे लिख के दिया है और इसको इसके मुताबिक इसने ह्यूमन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया है। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप किसी आर्टिकल को लिखवाते हैं ना चैट जीपीटी से, तो समटाइम्स वो होता नहीं है कि जो अगर आपने उसको कहा भी हो ना कि ह्यूमन लैंग्वेज में लिखो या इसको जो है तुम सिंपली ऐसा लिखो कि इसमें किसी किस्म का प्लेगरिज्म ना हो, तो ऐसा नहीं होता। तो आपने बेशक ह्यूमन लैंग्वेज में लिखवाया है, आपने बेशक प्लेगरिज्म रिमूव का है उसको, तो भी आपने उस पर ट्रस्ट नहीं करना, जो ऑनेस्ट बात है। आप लोगों ने गूगल पे आना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप लोग अपने आर्टिकल को रीराइट कर सकें, आपने उसको रीराइट कर लेना है। अब मेरे सामने कौन सा सॉफ्टवेयर है, मैं गूगल पे आके यहाँ पर लिखता हूँ क्विल बोट। क्विल बोट लिखने के बाद मेरे सामने वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करूँगा और यहाँ पर हमारे सामने पैराफ्रेजर का बटन होता है। मैंने सिंपली इसको क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने अब अपने आर्टिकल को पैराफ्रेज करवाना है। पैराफ्रेज किस तरह करवाना है, यहाँ पर एक अपलोड डॉक्यूमेंट का भी वैसे बटन होता है। अब मैंने सबसे पहले जो है अपने आर्टिकल के एक पैराग्राफ को करना है कॉपी। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं चैट जीपीटी पे आके और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इसको पेस्ट करने के बाद हमने पैराफ्रेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखिए हमारा जो आर्टिकल है वो पैराफ्रेज हो चुका है। पैराफ्रेज का मतलब ये होता है कि उसके जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन उसका समझ लें कि मीनिंग वही रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो पैराफ्रेज हुआ है ना उसको हमने गूगल डॉक्यूमेंट्स पे लाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको गूगल डॉक्यूमेंट, या अगर गूगल डॉक्यूमेंट नहीं है आप लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो अपने नोट पैड पर लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। देन आपने आना है वापस अपने उस पर जो आपने लिखवाया था चैट जीपीटी से, और उसके बाद आपने दूसरे पैराग्राफ को करना है कॉपी। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं इसको इकट्ठा कॉपी क्यों नहीं कर रहा। इसको इकट्ठा कॉपी ना करने की वजह ये है कि इसके लिए जो है ये एक टेक में 125 वर्ड्स को ही जो है सिंपली पैराफ्रेज करता है। तो आप लोगों ने इकट्ठा कॉपी नहीं करना, अगर इकट्ठा कॉपी करेंगे तो वो आपसे पैसे मांगेगा, ठीक है। तो आपने एक एक करके जो है आपने सिंपली इसको करवा लेना। तो मैंने सिंपली पहले पैराग्राफ को भी करवा लिया था, अब दूसरे पैराग्राफ को भी मैंने यहाँ पर जो है पैराफ्रेज करवा लिया, उसको भी हम इस तरह से यहाँ पर लाकर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 हो गए। देन उसके बाद जो है हमने तीसरे को भी करवा लेना है। ये काम मैं तेज़ कर लेता हूँ क्योंकि पैराफ्रेजिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपने इन सारे जो भी आर्टिकल लिखवाए ना, इस सारे को आपने पैराफ्रेज करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने तमाम आर्टिकल को पैराफ्रेज करवा लिए। देखिए अभी पैराफ्रेज हो रहा है। अब ये पैराफ्रेज हो चुका है और इसके बाद अब आपने क्या करना होगा, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी होगी। यानी सबसे पहले जो आपने इसका टाइटल लिखवाया ना उसको बोल्ड कर दें, उसको थोड़ा सा इटैलिक कर दें। देन नीचे जितनी भी हेडिंग्स हैं इन सबको भी आपने बोल्ड करना होगा। यानी आपने तमाम जो है अपने आर्टिकल का जो फॉर्मेट है ना वो थोड़ा सा कर लेना है, ताकि जो भी बंदा देखे तो उसको ये ना लगे कि भाई ये आर्टिकल जो है बस वैसे ही लिखा गया है।
प्रॉपर टाइम देकर ये आर्टिकल लिखा गया ऐसा उसको लगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पर सारे पॉइंट्स को जो है हमने बोल्ड कर लेना है, इनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि नीचे जितने भी पॉइंट्स लिखेंगे उनसे अलहदा लगे, क्योंकि ये हेडिंग है, ठीक है ना। तो जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको आपने बोल्ड कर लेना है और उनका जो है थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेना है, और इस तरह से जो है आपका आर्टिकल रेडी हो चुका है। लेकिन अभी भी एक कमी है और वो है इमेज की कमी। इसके अंदर आपकी कोई तस्वीर होनी चाहिए। अब तस्वीर के लिए आप क्या कर सकते हैं, होता क्या है, अगर आप लोग गूगल से कोई तस्वीर मतलब करते हैं ना, डाउनलोड करते हैं, तो समटाइम्स उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो उसके लिए आपका क्या बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लोग मेटा एआई को यूज़ कर सकते हैं। मेटा वही है जिसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम जिसकी है ना, वही मेटा एआई है। तो आप लोग जो है सिंपली मेटा एआई को ओपन कर सकते हैं गूगल पे आके। मैं गूगल पे आके लिखता हूँ मेटा एआई, और मेटा एआई लिखने के बाद मेरे सामने मेटा की वेबसाइट आ जाएगी। इस पे आने के बाद अब मैंने क्या करना होगा, मैंने सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको एक छोटा सा जो है लाइन दे देता हूँ। लाइन क्या दूंगा कि ब्राउन लेदर शूज़ विद शाइन, कि मुझे ब्राउन लेदर शूज़ बना के दो शाइन के साथ। अब ये जो इमेज बनाता है ना, ये इमेज समझ लें किसी किस्म का इसमें कॉपीराइट नहीं होता। तो इसने मुझे 4 इमेजेस बना के दी हैं। ये इसकी बड़ी अच्छी बात है कि इमेजेस 4 बनाता है ये। तो एक इमेज मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद वापस आऊँगा अपने डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पर हमारे सामने इंसर्ट वाला बटन है, इस पर क्लिक करूँगा, इमेज पे क्लिक करूँगा, और इमेज पे क्लिक करने के बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करूँगा। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करने के बाद मेरी इमेज जो है वो यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। अब इसका साइज़ मैं अपने मुताबिक छोटा बड़ा कर सकता हूँ, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा या कितना बड़ा साइज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी इमेज का जो साइज़ है वो छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद जो हेडिंग है उसका जो दी था वो ऊपर चला गया, इसको दोबारा से नीचे ले आते हैं। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से जो है आपकी इमेज आ चुकी है आपके आर्टिकल के ऊपर। तो इमेजेस आप अपने मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और पीडीएफ के वर्जन में इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये जो है हमारे सामने डाउनलोड हो चुके हैं। इस तरह से जो है आपका आर्टिकल बन चुका है, जो कि प्रॉपर्ली आप समझ लें कि इसको हमने रीराइट भी करवाया है, इसके अंदर प्रॉपर जो है हमने इमेज भी डाली है। तो यहाँ पर आप लोगों का आर्टिकल प्रॉपर बन चुका है। यहाँ पर अब हमने इस काम से किस तरह फ़ायदा उठाना है, किस तरह हमने ये काम करना होगा, वो मैं अब आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। उसके लिए अब आप लोगों ने आ जाना होगा वापस अपनी उसी वेबसाइट पे। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने कैमेलियन की वेबसाइट, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ करिएगा उसके लिए। कैमेलियन की वेबसाइट पे हम आए थे, और यहाँ पर आके हमने इसके कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन में देखा था। अब इसके कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन में हमारे सामने इसकी जीमेल भी मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम इसकी जीमेल को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर लाकर अपनी जीमेल में इसको पेस्ट करेंगे, और इनको जो है हम लोग ये काम भेजेंगे। किस तरह करना है ये सारा कुछ वो समझते हैं। कैमेलियन पे हम आते हैं वापस, और यहाँ पर इस पे आने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से मेरे सामने मौजूद था, आप लोगों के सामने आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर ये इनकी जीमेल को मैंने सिंपली कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आता हूँ अपनी जीमेल के ऊपर, और अपनी जीमेल पे आने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर अब आप लोगों ने एक सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट आपने क्या लिखना होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैं अपना सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, आप इस सब्जेक्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोवन एसईओ कंटेंट राइटिंग एक्सपर्टीज़, कि यहाँ पर मैं एसईओ कंटेंट राइटिंग करता हूँ टू इन्हेंस, इसके आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योर ऑनलाइन विजिबिलिटी, ठीक है। ये आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। और एक चीज़ जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है वो क्या है, वो आप देख सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट्स पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर एक मेल मैंने लिखी हुई है आप लोगों के लिए। मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम इन कर देता हूँ, ताकि आप लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। आपने इसी मेल को जो है आगे भेजना होगा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपना नाम आपने इसमें डाल देना है। इसमें मेरा नाम लगा हुआ है, तो आप लोग जो है इसमें अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, और यहाँ पर आप लोग मोहम्मद अब्दुल्ला की जगह जो भी आपका नाम है वो लिख सकेंगे। कैमेलियन को हमने मेल करनी है, तो उसके लिए हम इसका जो नाम है वो हम सिंपली यहाँ पर कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वापस आते हैं, और यहाँ पर अपना मैं इसका नाम लिख दूँगा। इसको मैं लिखता हूँ हाय कैमेलियन, और यहाँ पर हम इसको आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालते हैं, और मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, और आगे सारा जो मैंने लिखा हुआ है ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, और आप लोग इसको सिंपली कॉपी भी कर सकते हैं। नीचे मैंने बेस्ट रिगार्ड्स लिखा है, और उसके नीचे भी मैं अपना नाम लिख दूंगा मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। इस अब मोहम्मद अब्दुल्ला जो मैंने लिखा है इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने मुताबिक इसकी भी मीनाकारी कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो है ये भी काम कर सकें, और प्रॉपर्ली जो है आपकी मेल उन तक जब पहुँचे तो उनको पता चले कि भाई वाकई इस पर मेहनत की गई है और इस पर टाइम पास नहीं किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है अपनी मेल क्रिएट कर सकते हैं, और इनको आप लोग भेज सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रस्ट रेडियस वेबसाइट का कितना जो है ऑडियंस मौजूद है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर काफ़ी ऑडियंस आती है। 2012 से ये वेबसाइट बनी हुई है। और अगर मैं बात करता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर तकरीबन आप समझ लें कि कौन कौन सी कंट्री से लोग आते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका से लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, नॉर्वे से आते हैं, जर्मनी से आते हैं और यूके यानी इंग्लैंड से लोग इस पर विज़िट करते हैं और यहाँ पे आके काम करते हैं। तो लिखने वाला काम आप लोगों के लिए पेश है। आप लोगों ने सिंपली ये काम करना है, आप लोगों ने इस काम से फ़ायदा उठाना है। और अगर इस काम में आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मौजूद है। यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे कोई भी आप लोग बात करना चाहें तो पूछ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो एनीवेज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।